देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किंग मेकर ही रहे हैं और किंग की तरह काम किए हैं। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। पूरे बिहार की बात नहीं है। हमेशा हमेशा लोगों का दिल में ये है कि नीतीश की नीति, मोदी का सोच, नीतीश की नीति पूरी दुनिया अभी एडॉप्ट किया है। लोकसभा 2024 का परिणाम जारी कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। एनडीए की सरकार कहा जा रहा है कि 8 तारीख को बनने जा रही है और उसमें किंग मेकर की जो भूमिका है नीतीश कुमार की बताई जा रही है। वहीं कहा जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात अब छिड़ गई। एक तरीके से लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमेशा विशेष राज्य के दर्जे की बात करते रहे और इस बार भी जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी तब तक एनडीए के साथ जाने की संभावना कम है। इस समय हमारे साथ झंझारपुर से चुनाव जीत करके आए हुए नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी सांसद रामप्रीत मंडल जी है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर जीत की बधाई आपको। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जो बिहार को विशेष राज्य दर्जे की बात अब उठ कर आई कि इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमेशा मांग करते रहे, जब तक वो मानेंगे नहीं तब तक साथ जाएंगे नहीं। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा तो माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र की बात है, वो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। अभी मैं चुन करके जो आया हूँ आपके माध्यम से, झंझारपुर के जो देवतुल जनता है उनको मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये जो जीत हुई है हमारी जीत नहीं है, ये जीत हमारे झंझारपुर के देवतुल जनता की जीत है और ये जीत विकास की जीत है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए विकास कर रहे हैं, ये जीत न्याय की जीत हुई है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय के साथ विकास करते हैं, तो यही कहूँगा कि ये जीत हमारी नहीं है। हमारे संगठन जनता दल यू के, एनडीए के जितने गठबंधन के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारीगण थे, माननीय सांसदगण थे, माननीय विधायकगण थे, माननीय विधान परिषदगण जो भी थे, वो सब मिल करके हमको जिताने का काम किया। सबको मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब मिलकर के जिताए तो है, लेकिन एक फैक्टर चल रहा था चुनाव में। तेजस्वी यादव जहाँ जा रहे थे वहाँ एक ही बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार से हमको कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे अभिभावक हैं, लेकिन 17 महीने में हमने जो काम किया वो 17 साल में नहीं हुआ। क्या इसका फ़ायदा उनको मिला या आप लोगों को मिला कि लोग जान पाए कि नहीं नीतीश कुमार ही वास्तविक काम किए? ये तो कहने की बात है, आप लोग भी जानते हैं, जनता भी जानती है। 17 महीना में जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी वो काम किए हैं। उनके पास तो 5 विभाग था, तो दूसरे विभाग में भी क्यों नहीं काम किए? अब जो क्रेडिट हमारे मुख्यमंत्री जी का मिलना चाहिए वो क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के बीच में जो इतिहास बनाए, 2 लाख से ज़्यादा लोगों को बिना किसी कठिनाई से, किसी दिक्कत से लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, तो वो अपना श्रेय लेना चाहते हैं। लेकिन घर का जो मुखिया होता है, कोई काम आप करते हैं, विवाह, शादी, श्राद्ध, तो घर का मुखिया को क्रेडिट जाता है। तो क्रेडिट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को गया और जाना भी चाहिए, वो जनता जानती है। रही सवाल कि आप जैसे सवाल उठा रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ गए हैं, बोले हैं, तो बोलना तो उनका फ़र्ज है, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। बोलेंगे नहीं तो लोग समझेंगे कैसे कि अपोजिशन है। अपोजिशन शुड बी ऑलवेज स्ट्रांग। तो अपोजिशन बोले हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, एनडीए गठबंधन की सरकार जो काम कर रही है वही काम पर हम लोगों को वोट मिला है। एनडीए के सरकार के काम पे वोट मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बहुमत पहले था वो कम हो गया है। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी और इसमें किसी का नहीं, सबका चलेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो मांग करेंगे लगातार बिहार को विशेष राज्य, विशेष पैकेज, या बिहार जो पिछड़ापन है, कई फैक्ट्रियों की बात होती है, कई एयरपोर्ट की बात होती, तमाम जो सुविधाएँ जो मिलना चाहिए बिहार को नहीं मिला, क्या वो सुविधाएँ इस पंचवर्षीय में मिलने की उम्मीद है? देखिए, विकास तो हुआ है। कभी झंझारपुर के वासी, दरभंगा के वासी सोचे नहीं थे कि चप्पल पहन करके हम दिल्ली जाएंगे। दरभंगा से दिल्ली 1.5 घंटे में हम लोग जाते हैं। कभी हम लोग सोचे नहीं थे कि हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज होगा। झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है जो अंतिम चरण में है। उसके बाद मिथिला हाट बना है, 200 से ज़्यादा लोगों को वहाँ नौकरी मिली है। 1 जनवरी में वहाँ 3000 का कैपेसिटी है लोगों का जाने का, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखने के लिए आया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिथिला पेंटिंग, जो मधुबनी पेंटिंग से जाने जाते हैं दुनिया में, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक मिथिला पेंटिंग का पाठशाला बनाए जो बच्चों वहाँ सीख रहे हैं। रही काम की बात, देखिए काम तो हो रहा है, भारत सरकार भी काम कर रहे हैं। भारतमाला का रोड बन रहा है, नेशनल हाईवे 57 6 लाइन में परिवर्तन हुआ है।
सीतामढ़ी से नरैया जाने वाली रोड सड़कें 4 लेन में परिवर्तन हुआ है। झंझारपुर से लौखाकर रेल लाइन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको जयनगर से बद्रीवास नेपाल के जाने वाली रेल वो भी चालू हो गई। बहुत सारे काम हुए और होंगे। कुछ काम जो अधूरा है वो 5 सालों में इस बार हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ 3 सांसद हो गए। 2 सांसद मधुबनी के हो गए, एक राज्यसभा माननीय पूर्व मंत्री श्री संजय झा जी हुए। तो हम 3 मिल करके, दोनों हमारे विद्वान हैं, अशोक जी और हमारे संजय झा जी, मिल बैठ करके हम लोग निर्णय लेंगे और विकास में मतलब इस पंचवर्षीय में त्वरित गति से विकास होगा। जो अधूरा काम रह गया है। अधूरा काम का मतलब है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जो बहुत बार हम उठा चुके हैं। कृषि कॉलेज नहीं है। इस बार उम्मीद है जी। किंग मेकर हैं तो कुछ तो नहीं, दबाव किंग है मेकर देखिए, सरकार पर। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा किंग मेकर ही रहे हैं और किंग की तरह काम किए हैं। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। पूरे बिहार की बात नहीं है। हमेशा लोगों का दिल में ये है कि नीतीश की नीति, मोदी का सोच, नीतीश की नीति पूरी दुनिया अभी एडॉप्ट किया है। तो मैं इतना ही कहूँगा और आप लोग का आभार व्यक्त करूँगा कि हम जो जीत कर जा रहे हैं, जो काम अधूरा रह गया है वो काम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जो जदयू के सांसद चुनकर गए, उन्होंने साफ साफ कहा कि नीतीश की नीति पर लोगों को भरोसा है। वहीं 5 वर्षीय जो है बिहार के विकास में त्वरित गति से जो काम छूट गया था वो भी तेजी से बिहार का विकास होगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।